नहीं आ रहा है। बेबी, गलत नहीं, गलती जो हम हर बार करते हैं, हसीन गलती। मुझे ना कॉफी नहीं चाहिए, प्लीज मेरे लिए ग्रीन टी ले आओ। अरे छोड़ो उसे, मैं तुम्हें कुछ और स्ट्रांग देता हूं। आई नो तुम हमेशा रेडी रहती हो। अरे कहा ना ग्रीन टी लेकर आओ, एक बार में समझ नहीं आता। सूरज से भी ऐसी बात करती हो क्या? पति है वो मेरा। और मैं तुम्हारा टाइम पास, तुम्हारे लिए सिर्फ कॉफी और ग्रीन टी बनाने वाला, है ना? कुछ नहीं चाहिए मुझे। हेलो हेलो नैना, अंदर आओ। यस मैम। आज क्या मेरी कोई मीटिंग लाइंड अप है? हाँ मैम, 5 बजे मार्केटिंग टीम के साथ है। मतलब अभी 1.5 घंटा है। ठीक है, मैं 1 घंटे में घर होकर आती हूँ। अगर मुझे लेट हो गया तो तुम प्लीज मीटिंग स्टार्ट कर लेना। हाँ ओके मैम। क्या है उस सूरज में ऐसा? उसे तो ये तक नहीं पता कि तुम्हें स्लो ड्राइव्स या कैंडल लाइट डिनर नहीं, बल्कि फास्ट बाइक राइड और क्लबिंग पसंद है। छोड़ दो सूरज को और मेरे साथ खुलकर जियो जैसे तुम चाहती हो। ये औकात मेरा हो, समझे? तुम चांद हो और चांद ना सिर्फ रात को ही अच्छा लगता है, दिन में सूरज निकलता है। देखती जा किरण, वो खुद तुझे छोड़ देगा। पहले ही मैंने तीर निशाने पर छोड़ दिया है। जब सूरज ढलेगा तब मेरा नया सवेरा होगा। तुम्हारे पति की तरह नहीं, तुम्हारी इस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक की तरह। बेबी आपको समझ नहीं आ रहा। प्रिया, सूरज सर कहाँ है? पता नहीं मैडम, मैं लंच ब्रेक से वापस आई, उसके बाद से वो दिखे नहीं। और तूने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की? तुझे पता है ना 4 बजे इसकी कॉफी का टाइम होता है। वो मुझे लगा वो कहीं बाहर। Shut up! निकल जा यहाँ से। संग की औरत, पागल कहीं की। बेबी, बेबी आई एम होम। मुझे लगा था तुम सिर्फ मेरी हो किरण, पर मैं सच जानता हूं, तुम्हारे और अक्षय के अफेयर के बारे में सब पता है मुझे। तो लो, तुम्हें आजाद कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा रहा हूं। मुझे ढूंढने में अपना वक्त खराब मत करना। अब अपना सारा वक्त अक्षय के साथ बिताना, वो तुम्हारे लायक है। शायद मैं नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। थोड़ा सा नाराज है, पर मुझे पता है सूरज वापस आ जाएगा, जरूर वापस आएगा। वो अपनी फेवरेट जगह पे होगा, छत पर होगा वो। हाँ सूरज, सूरज, सूरज। हेलो हेलो करण, सूरज तुम्हारे साथ है क्या? मिल नहीं रहा है, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। मुझे कैसे पता होगा? थैंक्स टू यू। हेलो करण प्लीज। मैडम, आपकी वजह से ना हमसे बात तक नहीं करता था वो। सूरज, सूरज। हेलो हेलो पुनीत, सूरज का है? मुझे कैसे पता होगा? अरे तुम लोगों बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, तो तुम्हें कैसे नहीं पता? मैडम, बेस्ट फ्रेंड था, तुमने उसकी लाइफ में किसी दोस्त को रहने कहाँ दिया? हम कहाँ तुम्हारे पति के दोस्त बनने के लायक थे, मिस किरण सक्सेना। just shut up, पुनीत।
सूरज मिल नहीं रहा है, कहीं वो कहीं चला गया है। ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। कब तक तुम्हारा ऑब्सेशन बर्दाश्त करना है? आई एम हैप्पी फॉर यू। अब अपनी लाइफ वो लोग पोटेंशियल में जिएगा। Just shut up! Shut up! कहाँ चले गए सूरज? तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे, तुमने हमारी सारी यादें ही जला दी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज तो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे पता है तुम वापस आओगे, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम वापस आओगे और फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक कर दूंगी सूरज। प्लीज प्लीज तुम वापस आ जाओ। सारे कपड़े गायब है, मतलब सूरज 1-2 दिन के लिए नहीं गया। हेलो, क्या हुआ? मैडम, वो सूरज सर से बात करनी थी। क्या बात करनी थी? उनका फोन आउट ऑफ सर्विस बता रहा है। वो मैडम पिछले हफ्ते वो अपना बैंक अकाउंट क्लोज करवाने के लिए आए थे। वो तो प्रोसेस हो गया, लेकिन उसमें काफी फंड्स हैं। वो किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, या चेक रेडी करवा दो? चेक? तुमने अपना अकाउंट तक क्लोज करवा दिया। क्या तुम सच में कभी वापस नहीं आना चाहते? मैं कैसे रहूंगी सूरज? माना कि मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हें इग्नोर किया। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो, पर हर बार की तरह मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सोचा भी नहीं कि तुम कहीं जा सकते हो। पर अब मैं समझ गई, मुझे मेरा सबक मिल गया है। आई एम सॉरी सूरज, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मांगने का मौका तो दो। मैडम, मैडम, आपका खाना लगा दिया है, मैं जा रही है। कल से मेरे को नहीं आना ना? मैंने गलती से बोल दिया था, आई एम सॉरी। वो खाना गरम कर दूं आपका? नहीं, भैया आएंगे तो हम साथ में खा लेंगे। तुम जाओ। वही नहीं, अब मेरा मतलब मैडम, अगर भैया आज नहीं आए तो आप थोड़ा सा खा लेना। हो सकता है वो कल सुबह आए। माजा नौरा भी ऐसे ही करता है, जब मुझसे गुस्सा होता है ना तो पूरी रात दारू पीकर बाहर ही पड़ा रहता है, कभी बिल्डिंग के नीचे तो कभी दोस्त के घर पे। लेकिन उसके दूसरे दिन दोपहर को सीधा आ जाता है, जैसे लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। मर्द लोग सब ऐसे ही होते हैं, गुस्सा भी फुल और प्यार भी फुल। सूरज, सूरज, सूरज! क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? मैं सर दबा दूं? सूरज, सूरज, सूरज! सूरज, तुम हमेशा यही मेरा इंतजार किया करते थे ना? आज मैं कर रही हूँ तुम्हारा इंतजार। तुमने हमेशा लाइफ में मेरी छोटी से बड़ी जरूरतों को पूरा किया। मैंने कभी उस चीज की वैल्यू ही नहीं की।
मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे छोड़कर भी जा सकते हो। मैंने तुम्हें इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया कि मुझे ये तक नहीं समझ आया कि मेरी लाइफ में तुम्हारी क्या अहमियत है। पर तुम कहते थे ना कि हमेशा लाइफ में कुछ नहीं रहता। मुझे पता है कि ये पल भी लाइफ में हमेशा नहीं रहेगा। तुम आओगे, तुम जरूर वापस आओगे। मुझे भरोसा है कि मेरा सूरज अपनी किरण के पास वापस जरूर आएगा। व्हाट? सूरज ने तो सोशल मीडिया अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया। तुम कब से मुझसे दूर जाने की प्लानिंग कर रहे थे सूरज? हेलो हेलो कस्टमर केयर, मेरा एक अकाउंट है, मुझे उसे रिकवर कराना है। ओके मैम, अकाउंट आईडी? हैशटैग बीते लम्हे। ये अकाउंट आपका ही है ना मैम? नहीं, ये मेरे हस्बैंड का। आई एम सॉरी मैम, सिर्फ अकाउंट होल्डर को ही डिटेल दे सकते हैं। आई एम किरण सक्सेना, सक्सेना इंडस्ट्रीज की सीईओ बोल रही हूँ मैं, और ये मेरे हस्बैंड का अकाउंट है जिसे मुझे रिकवर करना है। आई एम स्टिल सॉरी मैम, आप प्लीज अपने हस्बैंड को उनके नंबर से कॉल करने के लिए बोलिए। हेलो हेलो, हाउ डेयर यू! मैडम, हेलो मैम, मुझे जेंस्टा के इंडिया हेड का नंबर चाहिए, पर्सनल नंबर, अभी। मैम 3 बज रहे रात के। अभी? अभी मतलब अभी, नैना। ओके। Hello, Daniel speaking. I'm Kiran Saxena, CEO of Saxena Industries. I need your help. Of course, Miss Kiran. How can I help you? My husband is missing and I want to activate his Insta account. Oh, I'm so sorry. Sure, send me his user ID. I will message you the details. Yes, okay, I'm just sending you right away. Thank God मिल गया। ये तो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की पिक्चर है। कितने खुश लग रहे हैं हम। हाँ, ये मेरे 26th बर्थडे का है। सूरज ने मुझे वो स्केच गिफ्ट की थी जो मैंने अपने ऑफिस में लगा दिया था, लेकिन फिर अक्षय ने वो पिक्चर हटा दिया। सूरज जब उस दिन ऑफिस आया था, खाली दीवार देखकर कितना हर्ट हुआ होगा वो। ये क्या, 2023 के बाद हमारी साथ में एक भी पिक्चर नहीं है। सारी पिक्चर में सूरज अकेला है। मतलब सूरज सोशल मीडिया में अपना दर्द बयां कर रहा था, और मैं हूं कि मैं उसका दर्द समझ ही नहीं पाई। मैं उससे कितना दूर हो गई थी। पर सूरज, मैं तुम्हें जरूर वापस लेकर आऊंगी। आई नो सूरज कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते, वरना तुम मुझे बिना बोले नहीं जाते। कुछ भी हो जाए सूरज, मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगी और तुम्हें वापस लाऊंगी, आई प्रॉमिस। लास्ट पोस्ट देखती हूँ, शायद पता चले कि तुम कहाँ गायब हो। ये तो पिछले हफ्ते की पिक्चर है। इतनी दूरी, इतनी नफरत, क्यों सूरज, क्यों? नहीं, मैं तुम्हारे वजूद को मिटने नहीं दूंगी, क्योंकि सूरज के बिना किरण कुछ नहीं।
मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगूंगी और देखना सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। चार्जर कहाँ है? चार्जर। देख लेना, लेकिन आज नहीं, एक हफ्ते के बाद। रिंग मैंने इसलिए उतार दी क्योंकि वो टाइट वगैरह कर रहा हूं ना, तो थोड़ी सी लूज हो गई थी। जो रिंग मैंने इतने प्यार से बनवाई थी, जो हमारे प्यार की निशानी थी, तुमने उसे पिघला कर एक टूटा हुआ दिल का टुकड़ा बना दिया। क्या तुम सच में कभी वापस नहीं आने वाले सूरज? नहीं सूरज, बड़ी से बड़ी गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। तुम्हें मुझे माफ करना होगा। भले ही मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार करना पड़े, लेकिन मैं हमारे रिश्ते को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगी। हेलो। सो गया तुम्हारा बोरिंग पति? मेरा तो तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। कहो तो तुम्हारी कार की बैक सीट पर एक राउंड हो जाए। अक्षय, सूरज को हमारे बारे में सब पता चल गया है। वो मुझे छोड़कर चला गया है। हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। तो आखिर तीर निशाने पर लग गया है। कोई बात नहीं किरण, आई विल गिव यू योर स्पेस। लेकिन तुम्हारी फितरत ही नहीं है कि तुम मुझसे दूर रहो। तुम मेरे पास वापस खुद आओगे। अकेलापन तुम्हारी कमजोरी है और अमीर कमजोर लड़कियों को कंधा देना मेरी आदत। सर मेरे हस्बैंड मिस्टर सूरज सक्सेना कल से मिसिंग है। इस फाइल में उसकी सारी डिटेल्स है। आप प्लीज बैठिए। आप तो सक्सेना इंडस्ट्रीज के सीईओ है ना? हाँ। कोई दुश्मन, हाल फिलहाल कोई थ्रेट? नहीं, सूरज खुद से कहीं चला गया है। खुद से मतलब? आप इतनी सिक्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं? वो उसने मुझे एक लेटर लिखा था। वो उसे मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया था। ओह, तो आपके हस्बैंड खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया क्योंकि आपने उन्हें चीट किया? हाँ, मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ। आप मेरी मदद करेंगे या नहीं, या मैं कमिश्नर के पास जाऊँ? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम। आप में इंसानियत कम होगी लेकिन हम में है। हम पता लगाएंगे। और वैसे वो अडल्ट हैं, अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। उन्हें जबरदस्ती तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन उनका पता निकाल के आपको दे सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच सर। हेलो सूरज, तुम हो क्या? प्लीज मुझे बताओ तुम कहाँ हो। मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। किरण मैम, मैं प्रशांत मिश्रा बोल रहा हूँ, पीएम लॉ फर्म से। मैं सूरज का लॉयर हूँ। लॉयर? मुझे आपसे कुछ लीगल इश्यूज पर डिस्कस करना है। आपकी सूरज से कुछ बात हुई है क्या? जी, उसी ने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा है। मैं अभी आती हूँ। ओके, थैंक यू। क्या बात? सूरज कहाँ है? मिसेस किरण सक्सेना, आर यू ओके? मैं ठीक हूँ, आप मुझे बताइए सूरज कहाँ है? सूरज! देखिए, सूरज यहाँ नहीं है। तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सूरज ने हमें हायर किया है। आई विल हैंडल योर केस। केस? वो व्हाट केस? प्लीज सिट। डिवोर्स केस। सूरज ने आपको डिवोर्स देने का फैसला किया है। डिवोर्स?
नहीं 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 नहीं, कोई तो गलत फहमी है। वो मुझसे नाराज है, मैं उसे मना लूंगी। देखिए, सूरज ने ऑलरेडी साइन कर दिया है, बस आपका साइन करना बाकी है। उसकी कोई डिमांड नहीं है, मगर आप कुछ चाहती हैं तो आप मुझसे कह सकती हैं, वरना ये म्यूचुअली हो जाएगा। मैं सूरज को डिवोर्स नहीं दूंगी। आपको शर्म नहीं आती? किस हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े नहीं होते? हाँ, हमारे बीच बस थोड़ी सी नाराजगी है अभी। आप हमारी सिचुएशन का गलत फायदा मत उठाइए। मुझे पता है मेरा सूरज वापस आएगा और हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा। आपको अब भी एहसास नहीं है कि आपने उसके साथ जो किया है उसका उस पर कितना बुरा असर पड़ा है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे डिवोर्स केसेस हैंडल किए हैं। लोग अक्सर ये फैसला गुस्से में आकर करते हैं, मगर सूरज ने ये फैसला गुस्से में नहीं किया है। वो टूट चुका है, उसने हार मान ली है। उसने ये फैसला हार के किया है। आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं लगता कि वो लौटने वाला है। इसलिए मेरी सलाह माने तो आप इन पर साइन कर दीजिए। अपनी सलाह और अपना ये लीगल पेपर कचरे के डब्बे में जाके डाल दीजिए। सूरज को कभी डिवोर्स नहीं दूंगी, कभी नहीं। सूरज ने कहा था कि आप ये पेपर्स फाड़ सकती हैं। इसके लिए हमने बहुत सारी कॉपीज बना रखी है। जितने पेपर्स फाड़ने हैं फाड़ दीजिए, मगर आप इस सच को जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगी उतना आप दोनों के लिए अच्छा होगा। आप मुझे सूरज का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। वो मैं नहीं दे सकता। 1 करोड़ रुपए दूंगी आपको। 1 करोड़ एक फोन नंबर के लिए? बहुत ज्यादा है, पर मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास उसका नंबर नहीं है। और जिस नंबर से उसने मुझे कॉल किया था वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। तो अगर ये डिवोर्स केस फाइनल होता तो आप उसे कैसे बताते? उसने मुझे कहा था कि वो मुझे 1 महीने के बाद कॉल करेगा। 1 महीना? नहीं नहीं नहीं, इतना वेट नहीं कर सकती। अगर मैंने ये पेपर साइन नहीं किया तो फिर ये केस कोर्ट में जाएगा और सब परेशान होंगे। इसके लिए समझदारी इसी में है कि आप इन पर साइन कर दीजिए। समझदार होती तो मेरी ये हालत होती ही नहीं। केस कोर्ट जाएगा तो उसे आना ही पड़ेगा। मैं ये पेपर कभी साइन नहीं करूंगी और सूरज को भी कभी डिवोर्स नहीं दूंगी। अगर उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए तो वो खुद आके मुझसे डिवोर्स मांगेगा। वो आपसे नहीं मिलना चाहते। 8 साल का रिश्ता था हमारा, आज वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैंने इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं की है। कितने हस्बैंड्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, तो फिर भी उनकी वाइफ उन्हें माफ कर देती है ना। तो क्या मेरा सूरज मुझे एक बार मौका नहीं दे सकता? ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी मैं। और क्या करूं? प्लीज मुझे बताइए, मैं क्या करूं कि मेरा सूरज वापस आ जाए? इसका जवाब तो सूरज ही दे सकता है। हेलो किरण जी, आपके हस्बैंड का मोबाइल हमें मिल गया है। आप यहाँ आ जाइए अभी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अरे अगर सूरज का कॉल आए ना तो उसे कह दीजिएगा कि मैं उससे अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। हाँ सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सारी डिटेल्स मिल गई। ओके सर, थैंक यू। सर आपने कॉल किया था? हाँ, ये देखिए, इस मोबाइल का IMEI नंबर आपके हस्बैंड के मोबाइल के IMEI नंबर से मैच कर रहा है। क्या ये मोबाइल आपके हस्बैंड का? देखिए। हाँ, ये तो मेरे सूरज का ही फोन है। ये यहाँ कैसे? सूरज किसी मुसीबत में तो नहीं है ना सर? ऐसा लगता तो नहीं है, पर हम पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 12 से 1 के बीच में ये मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था और आखिरी कॉल आपको किया गया था। एक बार बस तुम्हारी आवाज सुनने के लिए फोन किया था। इसका मतलब जब मैं उस दिन गोवा से वापस आ रही थी तो सूरज सच में एयरपोर्ट पर था। हो सकता है कि सूरज ने कहीं जाने के लिए फ्लाइट ली हो और अब वो शहर में ना हो। बैटरी भी डेड हो गई। चार्जर कहाँ है?
गाड़ी। ऑन हो जा प्लीज, ऑन हो जा। थैंक गॉड। अक्षय और सूरज की क्या बात होती थी? किरण को सिर्फ मैं खुश रख सकता हूँ, वो भी बिस्तर पर। हमने तो कई बार तुम्हारे बेडरूम में भी रातें हसीन की हैं। शायद तुम उसे खुश नहीं कर पाते, पर मैं उसे जन्नत दिखाता हूँ, इसलिए बार बार भाग कर मेरे पास आ जाती है। ये देखो कितनी शिद्दत से किरण कोशिश कर रही है ताकि किरण और मेरा बच्चा हो सके। मैडम कुछ मिला? नहीं थैंक यू, इसके आगे मैं देख लूंगी, कुछ होगा तो विल कॉल यू। ओके। हेलो अक्षय, कहाँ हो तुम? अच्छा घर पे, ठीक है मैं वहीं आ रही हूँ, तुम मेरा वेट करना, कहीं जाना मत। अरे कहीं नहीं जा रहा बेबी, तुम बोलोगी तो भी नहीं। आई लव यू। कहा था ना, तुम्हारी फितरत है, तुम मेरे पास वापस खुद ही आओगी। मैंने तुमसे कहा था अक्षय कि अगर मेरे और तुम्हारे बारे में सूरज को कुछ भी पता चला ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सारे स्केच उतारो, बाहर फेंको, चलो। अरे वो सूरज सर की बनाई हुई पेंटिंग है, उसको नहीं फेंक सकते। तुम्हारे सूरज सर अब भाग गए हैं, अब इस घर का मालिक मैं, अब यहाँ वही होगा जो मैं बोलूंगा। चलो एक काम करता हूँ, मैं ही फेंक देता हूँ। बेबी आ गई तुम टेंशन मत लो, अब इस घर को भी मैं तुम्हारे ऑफिस जैसा अमेजिंग बना दूंगा। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बाकी के स्केच उतारो, बाहर फेंको। रुको, कोई भी सूरज की किसी भी चीज को हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इन्हें बचाकर क्या करोगी तुम? ये तो मुफ्त में भी किसी को दान करने के लायक भी नहीं है। अरे मुफ्त के लायक तो तुम भी नहीं हो। अरे क्या पहना है तुमने? ये अच्छा नहीं लग रहा? वो बेबी अलमारी में पड़ा था, फिट आ रहा तो मैंने पहन लिया। और वैसे भी अपने घर में कंफर्टेबल रहना चाहिए ना। ये सूरज का गाउन है, गिफ्ट किया था मैंने उसे। तो क्या हुआ? वैसे भी सूरज की सारी चीजें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। सूरज की किसी भी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम तो उस लायक भी नहीं हो। उतारो इसे। किरण ये क्या हरकत कर रही हो सबके सामने? अगर मूड हो रहा है तो बेडरूम में चलते हैं। उतारो इसे। वैसे भी अब तो पूरा घर हमारा ही। गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। किरण क्या हो गया है तुम्हें? तुम अभी समझ नहीं पा रही हो, तुम आजाद हो। और मैं तो कहता हूं कि तुम एआई से पिक बनाओ और डिवोर्स फाइल कर दो। रीजन सूरज का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फिर तुम्हें उसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और हमें तुम्हारे एसेट्स को सेव करना होगा। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, एक तो तुमने सूरज को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया, उसे हमारी सारी पिक्चर्स भेज दी, बार बार उसे टॉन्ट किया, उसे टॉर्चर किया, और अब तो मुझे इतनी घटिया सलाह दे रहे हो। सूरज मेरे पैसों के पीछे नहीं है, तुम हो। बेबी कैसी बात कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ सड़क पर भी रह लूंगा। रह लोगे ना? ठीक है। हाँ। हेलो नैना, लीगल डिपार्टमेंट से ना मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। मैं अपनी प्रॉपर्टी का एक एक पैसा डोनेट करना चाहती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? इस तरह सब बर्बाद करने का क्या मतलब? नैना मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करके कंफर्मेशन देती हूँ। हाँ क्यों?
अभी अभी तो तुमने कहा ना कि तुम मेरे साथ रोड पर भी रह लोगे। हाँ बेबी, मैं रह लूंगा, पर तुम नहीं रह सकती ना ये गोरी चमड़ी धूप में। ये बस करो अक्षय, बस करो। कितना झूठ बोलोगे तुम? मुझे ना सब पता चल गया कि तुमने सूरज को सब कुछ बताया। तुमने उसे सारे मैसेजेस किए। वो सूरज एक नंबर का झूठा है बेबी, जलता है मुझसे। बेबी उसके बहकावे में मत आना प्लीज। सूरज ने मुझे कुछ नहीं बताया है, मैंने खुद तुम्हारे मैसेजेस पढ़े। सी बेबी मुझे माफ कर दो। हाँ मैंने मैसेजेस किए थे, मैं बेवकूफ था, पागल था मैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। ये मैंने सब कुछ तुम्हें प्रूव करने के लिए किया था। अच्छा, ये मैसेजेस भेजकर क्या प्रूव करने वाले थे तुम? कि सूरज तुमसे प्यार नहीं करता। एक प्यार करने वाला हस्बैंड ये सब सुन के रिएक्ट नहीं करेगा, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, और ये सब मैंने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया, बिकॉज आई लव यू। आंखें तो मैं तुम्हारी फोड़ दूंगी। क्या कर रही हो? पागल हो रहा है? तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे रही हूँ मैं। छोड़ो। क्या ढूंढ रही हो? क्या करने वाली हो तुम? मैं तुम्हारी किए की सजा। एक सेकेंड, तुम्हारे लिए ना सबसे बड़ी सजा गरीबी होगी। जहां से तुम आए हो ना, वापस वहीं जाओगे। एक बार अगर तुम सक्सेना इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट हो गए ना, तो नौकरी तो तुम्हें कहीं मिलने से रही। जिस हालात में आए थे ना, उससे भी बुरी हालात में बाहर जाओगे तुम। गार्ड्स, धक्के मारकर बाहर निकालो इसे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी बात तो सुनो। ए, छोड़ो मुझे। किरण, मैं नहीं जाऊंगा। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना अभी गोली चला दूंगी। हाँ, जा रहा हूँ, कम से कम कपड़े तो पहनने दो। आउट, आउट, आउट। चल। हेलो नैना, जिस दिन मैं गोवा से वापस आई थी, उस दिन 5 बजे के अराउंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट से कहाँ के लिए फ्लाइट थी, मुझे तुरंत पता करके बताओ। किरण, तुम्हें मुझसे ब्लेम डालकर खुश होना था, खुश हो जाओ, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। वो सूरज तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था। वो एक ना एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाता, और तुम्हारी शादी मेरी वजह से नहीं टूटी है। उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, तुम खुद हो। तुम कोई सती सावित्री नहीं हो। छोड़ो मुझे। किरण, बाहर आओ। तुम मेरे सारे से नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। I love you, किरण। प्लीज बाहर आओ प्लीज। अबे ओए मजनू, गला मत फाड़, शरीफों का मोहल्ला है ये। कैसा बेशर्म आदमी निकला। अरे नंगा करके बाहर फेंक दिया, फिर भी आई लव यू बोलकर अपने प्यार की भीख मांग रहा है। तुम लोग अपनी हद में रहो, जानते नहीं मैं कौन हूँ। सब जानते हैं, अभी तो खुद ही चिल्लाकर बोल रहा था, सुना हमने। तूने एक घर तोड़ा है और दूसरी औरत कहते हैं ऐसे लोगों को। अब तुझे क्या बोले, सस्ता बॉय टॉय। इसे बॉय टॉय बोलना तो खिलौनों की बेइज्जती है, ये तो यूज एंड थ्रो वाला कचरा निकला। ये जमान संभाल अपनी। मुझे लगता तेरा पति तुझे भाव नहीं देता, इसलिए तो फ्रस्ट्रेटेड है और अपनी बढ़ात मुझ पे निकाल रही है ना? जुबान हम संभालें? अरे तेरे जैसे जिगोलों को तो हमारी गली के कुत्ते भी मुंह ना लगाएं। वेट, इसका ना वीडियो वायरल करो और कैप्शन में डालो, अरब पत्नी की सौतन का नया ठिकाना सड़क। ये रिकॉर्डिंग बंद करो, मैं बहुत इज्जतदार घर से हूँ, बंद करो ये। इज्जतदार? अच्छा तो मुझे ये बता, मेरे पड़ोस में एक 55 साल की आंटी रहती है, अकेली है, तू उसका टाइम पास बनेगा? अच्छा ये बता, तेरा रेट क्या है, डेली बेसिस पे या मंथली पैकेज लेगा? अभी जो इसकी हालत है ना, इससे तो खाना और कपड़ा दे दो, उसी में खुश हो जाएगा। भागो यहाँ से, भागो सबके सब, वरना पुलिस को बुलाऊंगा, अरेस्ट करा दूंगा सबको।
अरे अरेस्ट तो मैं तुझे कराता हूँ, पब्लिक में अश्लीलता फैलाने के लिए। रुक, अभी फोन करता हूँ पुलिस को। अरे पुलिस क्यों, इसके लिए तो कॉर्पोरेशन की कचरा गाड़ी बुलाओ। इसका सही एड्रेस वही है। हेलो नैना, कुछ पता चला? नहीं मैम, ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला है। पर हाँ, फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन पता चली है। तो उस दिन डोमेस्टिक एयरपोर्ट से 5 बजे के अराउंड 2 फ्लाइट्स गई थी। एक 5 बजे कश्मीर और 5:30 बजे भोपाल। मेरे बर्थडे पर तो हर साल हम कश्मीर जाते थे। तो सूरज तो मुझसे इतनी नफरत करने लगा है कि कश्मीर तो वो जाएगा नहीं कभी। नैना तुम एक काम करो, तुम तुरंत मेरे भोपाल के लिए फ्लाइट टिकट बुक करो। मैम फ्लाइट तो मैं बुक कर दूंगी, लेकिन आप अकेले नहीं जाओगे, मैं आपके साथ जाऊंगी। ठीक है। अच्छा मैम, वो मैंने आपके कहने पर अक्षय को टर्मिनेशन लेटर तो भेज दिया था, पर वो सेवरेंस पे मांग रहा है। उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ब्लैकलिस्ट कर दो उसे। मैम वो तो मैंने ऑलरेडी कर दिया उसे, और जो उसकी वीडियो वायरल हुई है ना, कोई कंपनी हायर नहीं करने वाली उसे। बस अगर उसने कोई लीगल एक्शन लेने की कोशिश की तो वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम तुरंत मेरी फ्लाइट टिकट बुक करो और मुझे सूरज के अलावा भी किसी से कोई बात नहीं करनी। अंडरस्टूड। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? टाइम कम था डिटेल्स निकालने के लिए, लेकिन भोपाल पुलिस की मदद से हमें 3 एड्रेस मिले थे जहां मुंबई से आने वाली फ्लाइट के 3 मेल पैसेंजर्स को कैब से ड्रॉप किया गया था। मैं आपको डिटेल्स फॉरवर्ड करता हूँ। थैंक यू सर। मैं निकलती हूँ, 2 घंटे में मेरी भोपाल के लिए फ्लाइट है। ओके। मैम इट्स ओके, सूरज से मिल जाएंगे। सूरज कहाँ हो तुम? ड्राइवर थोड़ा जल्दी चलाओ। तू थी मेरी किरण, तू थी मेरी सुबह, पर तेरी सुबह जी सूरज। हेलो हेलो सूरज, मेरे घर में क्या कर रही है? सूरज कहाँ है? देखिए मैडम, मैं यहाँ की लैंडलॉर्ड हूँ और मेरे टेनेंट का नाम आरव है, सूरज नहीं। अगर आप लैंडलॉर्ड हो तो घर पर क्या कर रही हो? हैंडसम अंधा देखा नहीं कि आ गई? एक्सक्यूज मी, स्टे योर लिमिट। घर में इंटीरियर का काम था और आरव बिजी थे, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ये सब पूछना आपका काम नहीं है, आप जा सकती हैं यहाँ से। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली इनके हस्बैंड मिसिंग है, इसीलिए इतना परेशान हो रही है ये। आप प्लीज इनकी बात का बुरा मत मानिए। सुन के बुरा लगा, पर यहाँ जो रहते हैं उनका नाम सूरज नहीं है, आरव है। ये स्केच ये किसने बनाई? आरव ने। ये तो सूरज सर का स्केचिंग स्टाइल है ना? कैसी बीवी हूँ मैं, मुझे अपने हस्बैंड का स्केचिंग स्टाइल भी नहीं पता। सूरज का पैशन था स्केचिंग करना, पर मैंने कभी उसके पैशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सूरज कहाँ हो तुम? सूरज आया, प्लीज रूम में कुछ मत देखना। तुमने कोई स्केच तो नहीं देखा? कौन सा स्केच? अच्छा सुनो ना, मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे आज आने में लेट हो जाएगा, तुम प्लीज डिनर कर लेना। हाँ किरण, आज हमारी एनिवर्सरी। ओ हाँ, हम कल चले डिनर पर और मैं तुम्हारा गिफ्ट भिजवा दूंगी। ओके किरण, तुम अपना गिफ्ट वहीं देखोगी। मैं उसकी वाइफ होना डिजर्व ही नहीं करती नैना, पर देखना जिस दिन मैं सूरज से मिलूंगी ना, उस दिन मैं उसे सब चीज के लिए माफी मांगूंगी। आई एम सॉरी, पर मुझे यहाँ का काम खत्म करके निकलना होगा। मीरा, आरव सर आए तो बोल देना गोभी की सब्जी बना के फ्रिज में रखी हुई है। प्रिया ने बताया था कि सूरज को गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है, शायद ये आरव सच में कोई और ही है। हेलो, अच्छा कहाँ? ओके 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 ओके, थैंक यू। क्या हुआ?
मैम, मैंने हर जगह सूरज सर के पोस्टर्स लगवाए थे और टिप देने वाले के लिए इनाम भी रखा था। ऑफिस में एक टिप आई है। सूरज सर को 1 घंटे पहले एमजी रोड पर, मुंबई के एमजी रोड पर देखा गया है। क्या? जल्दी चलो नैना, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो। हेलो नैना, सूरज का कुछ पता चला? नहीं मैम, वो लास्ट टाइम जो एमजी रोड वाली गलत टिप मिली थी ना, तो इसीलिए हम सारी टिप्स को पहले वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पक्की खबर मिलेगी सबसे पहले आपको बताऊंगी। तो जब कुछ पता नहीं चला तो मुझे कॉल क्यों किया? मेंबर्स बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपको एक बार ऑफिस आना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम संभालो। मैम, ऐसे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है नैना। हेलो 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 मैम, हेलो। इससे पहले ये सच में पूरी सक्सेना इंडस्ट्रीज को डुबा दे, मुझे मैम के फादर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरी बेटी कहाँ है? सर, वो कई दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फोन करना चाहिए था ना मुझे। कहाँ है वो? अंदर है। चलो। किरण, किरण, ये क्या हाल बना रखा है बेटा? क्या कर रही है? मुझे ये करते रहना पड़ेगा पापा, तभी तो मेरा सूरज वापस आएगा। अरे बेटा, ये सब करने से कुछ नहीं होगा बेटा, मुझे पता है। गलती तुम्हारी थी। सूरज के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? कितना अच्छा लड़का है वो, तुमसे कितना प्यार करता है, कितनी इज्जत करता था तुम्हारी। करता था मतलब? वो अब भी मुझसे प्यार करता है, बस थोड़ा सा नाराज है मुझसे। मुझे पता है वो आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है, और मुझे पता है मेरी गलती थी, इसलिए तो मैं सब जगह सॉरी सॉरी लिख रही हूँ। मुझे अगर इतनी सी चोट लग जाती थी ना तो उसे झट से पता चल जाता था, और आज अगर वो मुझे इतनी तकलीफ में दिखेगा तो वो दौड़ता हुआ आएगा मेरे पास। लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं पापा? सूरज आएगा ना, वो मेरी तकलीफ देकर आएगा ना। मैंने इतने बार सॉरी सॉरी लिखा है उसके लिए, वो आएगा ना पापा, मेरे पास आएगा ना। हाँ बेटा, बिल्कुल आएगा। तू इधर बैठ, आएगा, जरूर आएगा। लेकिन जब वो वापस आएगा और तुझे इस हाल में देखेगा, उसे बहुत तकलीफ होगी बेटा। मेरा कहना मान, तू कुछ खा ले बेटा। नहीं, ना मुझे कुछ खाना है ना मुझे कुछ पीना है। मुझे 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 सिर्फ सॉरी सॉरी लिखना है, तभी तो मेरा सूरज आएगा मेरे पास। अरे क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं सूरज के बिना पागल हो गई हूँ पापा। मुझे सिर्फ सूरज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ सूरज चाहिए मुझे। किरण, किरण बेटा, बेटा, अरे कोई है? अरे एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। बेटा, किरण, किरण बेटा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बेटी को? स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से बेहोश हो गई थी, एंड आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म कि इनका मिसकैरेज हो गया। हम इन्हें कुछ दिन सेडेटिव पे रखना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे केस में पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। नाउ एक्सक्यूज मी। शायद यही सही होगा। मुझे अपनी लाइफ ही खत्म कर देनी चाहिए पापा। भी बिना सूरज के किरण जिंदा रह के क्या करेगी? ये कैसी बात कर रही हो बेटा? बेटा, ऐसे हिम्मत मत हारो। सूरज जरूर वापस आएगा, अगर तुम उसे दिल से माफी मांगो तो। माफी मांगू? मुझे तो ये तक नहीं पता कि सूरज है कहाँ गया वो, मुझे कुछ नहीं पता। बेटा, एक काम कर सकते हैं, तुम क्यों ना टीवी के सामने
उससे माफी मांगो। जब पूरी दुनिया के सामने तुम माफी मांगोगी तो उसे रियलाइज होगा और वो जरूर वापस आएगा। सच पापा, क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं टीवी पर बोलूंगी तो ये न्यूज उस तक पहुंच जाएगी। हाँ बेटा, जरूर पहुंचेगी। अरे सीईओ तुम सक्सेना इंडस्ट्रीज की, तुम टीवी पे माफी मांगोगी तो वीडियो वायरल हो जाएगा और उस तक जरूर पहुंचेगा और वो लौट आएगा बेटा। आप सही कह रहे पापा। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी इंटरव्यू अरेंज कराती हूँ घर पर। सूरज डेली न्यूज देखता था, आई एम श्योर कि उस तक ये न्यूज जरूर पहुंचेगी। हेलो नैना, सुनो, अभी 2 घंटे के अंदर मेरे घर पर एक इंटरव्यू अरेंज कराओ इंडिया के टॉप न्यूज चैनल के साथ। जितना भी पैसा देना पड़े दे दो। काश बेटा तुम्हें यह एहसास पहले हो जाता तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप सभी मिसेस किरण सक्सेना से हमारे शो में पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर एक स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए आए हैं। सो मिसेस किरण बताइए क्या बोलना चाहती हैं आप? क्या ये शो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है? जी। सूरज प्लीज वापस आ जाओ। आई एम रियली सॉरी। अगर तुम ये शो देख रहे हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी सूरज। क्या ये आप क्या कह रही हैं? आपके पति आपको छोड़कर जा चुके हैं, पर क्यों? गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैंने अपने पति को चीट किया है। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? अरे ये नेशनल टेलीविजन पे क्या बोले चली जा रही है? इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है और आज मुझे इसका एहसास हो रहा है। मुझे पछतावा है। आज अपने रेपुटेशन की परवाह किए बिना मैं यहाँ सबके सामने अपने पति सूरज से माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज सूरज, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज वापस आ जाओ। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। ऐसी तो क्या, मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगी। प्लीज देखो, मैं तुम्हारी पसंद की साड़ी पहनकर आई हूँ जो तुमने मुझे गिफ्ट की थी, याद है ना? प्लीज सूरज वापस आ जाओ। अब से सब वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो, जो तुम्हें पसंद है। आई प्रॉमिस। प्लीज वापस आ जाओ। तो देखा आपने, नेशनल टीवी पर पहली बार देश की बिलियनियर बिजनेस वुमेन अपने पति को वापस बुलाने की गुहार लगा रही हैं और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मैंने धोखा दिया है, इस चीज को वो एक्सेप्ट कर रही हैं। लेकिन क्या उनके पति सूरज सक्सेना उनको माफ कर पाएंगे? क्या वो उनके पास वापस आएंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। क्या होगा सूरज और किरण की सच्चाई का अंत? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप सभी मिसेस किरण